हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन का पार्ट 2 या फिर लेक्चर 2 शुरू करने वाले हैं। इसमें हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन की टेक्निक्स कौन-कौन से टाइप की होती हैं, फिजिकल, फिजियोकेमिकल एंड केमिकल टेक्निक्स क्या होती हैं, वो शुरू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन का सेकंड टॉपिक। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक जो हमारी होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहली हमारी होती है फिजिकल टेक्निक, सेकंड हमारी होती हैं फिजियोकेमिकल टेक्निक और थर्ड हमारी होती हैं केमिकल टेक्निक्स। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और हर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स जो हमको दी गई हैं कि किस टाइप से हम उसको माइक्रो कैप्सुलेट इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। तो हमारा पहली टेक्निक आती है फिजिकल टेक्निक्स। फिजिकल टेक्निक्स के अंदर जो हमारे दी गई हैं 5 टाइप के जो है टेक्निक्स दी गई हैं। पहली हमारी होती है एयर सस्पेंशन टेक्निक, थर्ड हमारा सेकंड होती है सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रूजन, थर्ड है पैन कोटिंग, फोर्थ है हमारा स्प्रे ड्राइंग। अब स्प्रे ड्राइंग के अंदर भी हमारी 3 टाइप की होती हैं, कर्क्यूरेंट, काउंटर कर्क्यूरेंट एंड मिक्स्ड फ्लो। एंड हमारा फिफ्थ आता है वाइब्रेशनल नोजल्स। ठीक है, फिजियोकेमिकल टेक्निक जो हमारी होती हैं उसके अंदर 2 टाइप की टेक्निक होती हैं। पहली होती है आइनोट्रोपिक एक्सिलेशन एंड दूसरा होता है कॉन्जर्वेशन टेक्निक। केमिकल टेक्निक्स के अंदर भी हमारे 2 टाइप का आता है। पहला होता है सॉल्वेंट इवापोरेशन मेथड एंड सेकंड होता है पॉलीमराइजेशन मेथड। जो हमारा पॉलीमराइजेशन मेथड होता है वो 3 टाइप का होता है, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन, इन सिटू पॉलीमराइजेशन एंड मैट्रिक्स पॉलीमराइजेशन। ये हमारी कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए। टेक्निक जो हमारी है एयर सस्पेंशन टेक्निक। ठीक है, आल्सो नोन एज फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग, इसको हम फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये इन्वेंट की गई थी हमारे प्रोफेसर से डेल ई रस्टर के द्वारा जो है इन्वेंट की गई थी। इन दिस टेक्निक कोर मटेरियल इज डिस्पर्स्ड इन ए सपोर्टिंग एयर स्टीम ऑन विच कोटिंग मटेरियल इज स्प्रेड विद कोटिंग चैम्बर। इसमें क्या होता है, कोटिंग चैम्बर से हमारा जो है कोटिंग मटेरियल को जो है स्प्रे करते हैं। ठीक है, और कोर मटेरियल को है वो डिस्पर्स्ड होता है इन ए सपोर्टिंग एयर स्टीम। एक इस टाइप का हमारा चैम्बर होता है, जैसे आप देख रहे हैं इस टाइप का चैम्बर हमारा होता है। यहाँ इस टाइप का एक चैम्बर होता है, यहाँ से एयर इनलेट होती है और यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे कोर मटेरियल होता है। यहाँ से एयर आएगी तो ये हमारा कोर मटेरियल यहाँ पे रहेगा और इसके ऊपर से जो है इस टाइप से कोटिंग मटेरियल को हम स्प्रे करेंगे। ठीक है, इस टाइप से इसको स्प्रे करेंगे तो ये हमारा क्या गया कि इंडस्ट्रिंग कोर मटेरियल इज डिस्पर्स्ड इन एयर स्ट्रीम एंड ऑन विच कोटिंग मटेरियल इज स्प्रेड विद कोटिंग चैम्बर। और ऊपर से कोटिंग चैम्बर से जो है हमारी जो है कोटिंग मटेरियल को हम इसको स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो है ये फॉर्म कर लेगा, एक लेयर को फॉर्म कर लेगा इस टाइप से। इक्विपमेंट रेंजेस इन कैपेसिटी 1 पाउंड टू 900 पाउंड्स। 1 पाउंड से 900 पाउंड की कैपेसिटी हो सकती है। माइक्रोन और सब माइक्रोन पार्टिकल कैन बी इफेक्टिवली इनकैप्सुलेटेड बाई एयर सस्पेंशन टेक्निक्स। माइक्रोन हो चाहे सब माइक्रोन पार्टिकल्स हों, वो इफेक्टिवली इससे जो है हम इसको इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोला गया है द रस्टर प्रोसेस। रस्टर प्रोसेस क्या होता है, इन दिस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड द इनकैप्सुलेट सॉलिड विटामिन्स, मिनरल्स एंड फंक्शनल फूड। इसके अंदर हम विटामिन्स हो गई, मिनरल्स हो गए एंड फंक्शनल फूड को जो है इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्सिंग द सॉलिड पार्टिकुलेट कोर मटेरियल इन ए सपोर्टिंग एयर स्टीम एंड बीइंग कोटेड विद कोटिंग मटेरियल। सिंपल है, एयर स्टीम में हम कोर मटेरियल को उसमें जो है डिस्पर्स करेंगे और ऊपर से कोटिंग मटेरियल को स्प्रे करेंगे, जिससे कि कोटिंग मटेरियल में जो है स्प्रे उस पर कोट कर लेगा। इन दिस fine core material are suspended in a vertical current of air and sprayed with the coating material after evaporation of solvent a layer encapsulated material in a deposit on coat। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। यहाँ से हमारी जो एयर आएगी, यहाँ से एयर हमारी आएगी, एयर जहाँ से आएगी यहाँ से स्टार्टिंग मटेरियल हमारा आएगा जो कि हमारा कोर मटेरियल होगा। ठीक है, ऊपर से हमारा जो है कोटिंग मटेरियल को स्प्रे करेंगे, तब जब एयर आएगी तो वो कूल होगा और इसके ऊपर जो है इस टाइप से एक कोटिंग फॉर्म कर लेगा और कोटिंग फॉर्म करने के बाद ये यहाँ से जो है नीचे आ जाएगा। यहाँ से नीचे जो है हम प्रोडक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी टेक्निक हो गई। अब सेकंड टेक्निक हमारी होती है पैन कोटिंग। ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है। ठीक है, जो कि हमारा स्मॉल कोटेड पार्टिकल्स को फॉर्म करती है।
द पार्टिकल आर टम्बल्ड इन ए पैन और अदर डिवाइसेस वाइल द कोटिंग मटेरियल इज अप्लाइड स्लोली। इसमें क्या करते हैं, एक पैन होता है हमारा, इस टाइप का एक पैन होता है, इस टाइप का एक पैन होता है, इसके अंदर जो है सॉलिड मटेरियल, फिर को हम बोल सकते हैं कोर मटेरियल को इस टाइप से जो है इसमें करते हैं, ठीक है। और इसको हम कॉन्टिन्यूस जो है हिलाते रहते हैं, इस टाइप से हिलाते रहते हैं, और इसके ऊपर से जो है ऐसे इस टाइप से धीरे धीरे जो है कोटिंग मटेरियल डालते रहेंगे। अब जब कोटिंग मटेरियल उसमें डालेंगे तो हल्की सी हीट फॉर्म होगी, और जो हीट फॉर्म होगी, जो हमारा कोटिंग मटेरियल है वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो गए इसके ऊपर जो है इस टाइप से कोटिंग कर देगा, और फिर इसको बाद में जब ये सूख जाएगा तो इस पर कोटिंग फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल ग्रेटर देन 600 माइक्रोन इन साइज आर जनरली कंसिडर इसेंशियल फॉर इफेक्टिवली कोटिंग। 600 माइक्रोन का साइज है तो वो इसके अंदर हो सकता है, इससे नीचे का जो है नहीं हो पाएगा। इसेंशियल है कि इतने ही या इतने हों या तो इससे ऊपर के साइज हों, वो इस पर जो है कोट हो सकते हैं। सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स आर मिक्सड विद ड्राई कोटिंग मटेरियल इन ए पैन। जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल होते हैं उनको हम ड्राई कोटिंग मटेरियल, मतलब कि सॉलिड हो सकता है, लेकिन ड्राई होता है, ठीक है, लिक्विड नहीं होता है, उसको हम मिक्स करके एक पैन में डाल देंगे, उसको टम्बल करेंगे, ठीक है। द राइज इन टेम्परेचर कॉजेज मेल्टिंग ऑफ द राइज, ये हटा दीजिए यहाँ पे, द राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द मेल्टिंग ऑफ कोटिंग मटेरियल रिजल्टिंग इन इनकैप्सुलेशन ऑफ कोर पार्टिकल विच फर्दर स्टडी सॉलिडिफाइड बाई कूलिंग। सिंपल सी बात है, वही है कि इसके अंदर डालेंगे, फिर फ्रिक्शन लगेगा, उसमें हल्की सी हीट जनरेट होगी, जब हीट जनरेट होगी तो जो हमारा जो कोटिंग मटेरियल है वो लिक्विडिफाई होगा, और उसके ऊपर जो है कोटिंग फॉर्म कर लेगा। फिर जब आगे हम उसको कूल करेंगे, और कूल करके उसको हम बाहर निकाल लेंगे। पैन कोटिंग का सिंपल सा एक फार्मूला यही है हमारा। अगर जो प्रिंसिपल देखने जाए, जनरल प्रिंसिपल, तो यही उसका कहलाता है। यहाँ पर देखो दिखाया गया है कि यहाँ से हमारा कोटिंग मटेरियल डाला जाएगा, ये हमारा जो है ये ड्रग होती है, जो हमारा कोर मटेरियल है, ठीक है। इसको यहाँ से हम प्रॉपर तरीके से टम्बल करते रहते हैं, इसमें हीट जनरेट होगी, इसके ऊपर एक फॉर्म कर लेगा लिक्विड, इस टाइप से जो है फॉर्म कर लेता है। ये हमारा पैन कोटिंग हो गया। अब थर्ड हमारी देखते हैं स्प्रे ड्राइंग एंड कोजेलिंग, ठीक है। स्प्रे ड्राइंग में क्या होता है, कोर पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन ए पॉलीमर सोल्यूशन एंड स्प्रेड इनटू हॉट चैम्बर। जो हमारे कोर पार्टिकल होते हैं उनको डिस्पर्स करेंगे एक पॉलीमर सोल्यूशन के अंदर, और उनको स्प्रे कर देंगे एक हॉट चैम्बर के अंदर। पॉलीमर सॉलिडिफाइड ऑन द कोर पार्टिकल एज द सॉल्वेंट इवापोरेट द माइक्रो कैप्सूल ऑब्टेन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियर मेट्रिक सेट। सिंपल सी बात है, इसमें जो हमारे कोर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है एक पॉलीमर सोल्यूशन के अंदर ऐसे डिस्पर्स कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से डिस्पर्स कर देंगे। फिर इसको जो है हम स्प्रे करेंगे एक चैम्बर के अंदर, एक इस टाइप का चैम्बर होगा जो कि हमारा हॉट होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे आएगा तो जो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा, और जो सॉल्वेंट इवापोरेट होगा, जो पॉलीमर होगा, वो इसके ऊपर जो है इस टाइप से एक अपना जो है कोटिंग फॉर्म कर देगा, ठीक। सिंपल सी बात है कि जो हमारा यहाँ से इस पर बताया गया ना, इस पर ड्राइंग दिया गया, मतलब कि जो है सॉल्वेंट है वो इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, और जो पॉलीमर है वो कोर मटेरियल के ऊपर जो है अपना कोटिंग फॉर्म कर लेगा। यहाँ पे देखो इवापोरेट किया गया है, ठीक है। लो कॉस्ट कमर्शियल प्रोसेस यूज फॉर इनकैप्सुलेशन ऑफ फ्रेगरेंसेस ऑयल एंड फ्लेवर्स। इसके लिए यूज़ करते हैं, इसमें लो कॉस्ट कमर्शियल प्रोसेस होता है, ठीक है, चीप होता है। दूसरा हमारा है स्प्रे कोजेलिंग। द कोर मटेरियल इज डिस्पर्स्ड इन ए कोटिंग मटेरियल मेल्ट। इसमें क्या कहते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसे कोटिंग मटेरियल लेते हैं जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, उनको हम मेल्ट करेंगे। पहले हम एक सॉलिड कोटिंग मटेरियल को उसको मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद में क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक कोर मटेरियल को डालेंगे, ठीक है। फिर कोर मटेरियल को डालकर उसको हम स्प्रे करेंगे एक ऐसे चैम्बर में उसको स्प्रे करेंगे, जिसके अंदर जो है हम उसको कूल करेंगे, और जब कूल करेंगे तब उसके ऊपर क्या करेगा, जो हमारा जो मेल्टेड कोटिंग मटेरियल था उसकी एक लेयर बन जाएगी इस टाइप से। जब सॉलिडिफाई होगा तो उसकी लेयर बन जाएगी। यही सिंपली बताया गया था। कोटिंग सॉलिडिफिकेशन इज डन बाय स्प्रेइंग हॉट मिक्सचर इनटू द कूल एयर स्टीम, ठीक है। जब कूल एयर स्टीम में डालेंगे तो उसकी जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसके ऊपर लेयर बन जाएगी। विटामिन विद डाइजेस्टिव एक्सेस फॉर टेस्ट मास्किंग। और जब हम विटामिन की जगह हम टेस्ट मास्किंग करते हैं तो इसी मेथड के थ्रू करते हैं। कैन बी डन विद स्प्रे ड्राइंग इक्विपमेंट व्हेन द प्रोटेक्टिव कोटिंग इज अप्लाइड एज मेल्ट, ठीक है। सिंपल से जो हमारी प्रोटेक्टिव कोटिंग अप्लाई हो एज ए मेल्ट में उसमें यूज़ की जाती है।
ये इसका डायग्राम है, इसमें फुली समझाया गया है कि किस टाइप से होगा। ये हमारा सैंपल सेल होता है। सैंपल सेल में हमारा कोटिंग मटेरियल जो हमारा होता है मेल्टेड फॉर्म में होता है, और उसके अंदर ये हमारा जो है कोर मटेरियल होता है। यहाँ से हम इसको पंप करेंगे इसके थ्रू, यहाँ से इसको हम यहाँ पे स्प्रे कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा एयर आएगी, ठीक है, यहाँ से एयर आएगी और यहाँ पे वो थोड़ा सा जो है सॉलिडिफाई होगा, और यहाँ साइक्लोन के ज़रिए जो दिखाया गया यहाँ पे साइक्लोन बनाएगा, और साइक्लोन के ज़रिए जो है यहाँ पे जो है लिक्विड जो हमारा कोर मटेरियल है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद में जो एयर होगी वो यहाँ से जो है चली जाएगी, फ़िल्टर में जाएगी, फ़िल्टर से फिल्ट्रेट होगी, जो एयर निकल जाएगी, ठीक है। और बाकी सब ना जो हमारा प्रोडक्ट होगा वहाँ से हमको मिल जाएगा। ये इसका नॉर्मल सा दिखाया गया है कि किस टाइप से इसका डायग्राम होता है। हमारी फोर्थ आती है सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रूज़न। सेंट्रीफ्यूगल एक्सट्रूज़न के अंदर क्या होता है, लिक्विड इसके अंदर क्या करते हैं, एक कंसेंट्रिक नोजल वाला एक हेड होता है जिसको हम रोटेट करते हैं, उसके अंदर हम लिक्विड्स को जो है इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एक्सीलेंट फॉर फॉर्मिंग पार्टिकल 400 to 2000 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब कि ऐसे पार्टिकल जिनका डायमीटर 400 से 2000 माइक्रोमीटर के बीच में हो, उनको हम आसानी से इसमें माइक्रो इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। Since the drops are formed by the breakup of liquid gel, the process is only suitable for liquid or slurry। इसमें क्या होता है, जो हमारा लिक्विड जेल होता है, ठीक है, उसका ब्रेकअप होता है, मतलब कि वो छोटे छोटे में टूटता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, इसके अंदर हम लिक्विड या फिर स्लरी जो हमारा मटेरियल होगा उसी के लिए ये जो है एप्लीकेबल होता है। हाई प्रोडक्शन रेट कैन बी अचीव्ड, दैट इज अप टू 22.5 kgs ऑफ माइक्रो कैप्सूल कैन बी प्रोड्यूस पर नोजल पर आवर एंड पर हैंड, ठीक है। 22.5 किलो एक नोजल से 1 घंटे में हम इसमें प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका बोलते हैं प्रोडक्शन जो रेट होता है बहुत हाई होता है, ठीक। ये हमारी कुछ फिजिकल टेक्निक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम देखेंगे फिजियोकेमिकल मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिजियोकेमिकल मेथड्स में हमारा सबसे पहला हमारा मेथड आता है आइनोट्रोपिक जिलेशन, ठीक है। इन दिस मेथड बात करने जाएँ, इन दिस मेथड पॉलीसेकेराइड्स जो कि हमारे एल्जिनेट हो सकता है एंड जाइलिन हो सकता है एंड पैक्टिन हो सकता है, आर डिजॉल्व इन ए वाटर और वीक एसिडिक मीडियम, जबकि चिटोसन होता है। वो पॉलीसेकेराइड्स जो हमारे होते हैं उनको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में या फिर वीक एसिडिक मीडियम में डिज़ोल्व उसको कर लेते हैं, सबसे पहले ये काम करते हैं। उसके बाद करते हैं दी सोल्यूशन आर देन एडेड ड्रॉप वाइज अंडर द कॉन्स्टेंट स्टायरिंग टू द सोल्यूशन कंटेनिंग अदर काउंटर आयन। अब एक अदर काउंटर हमारा आयन होता है, ठीक, एक अदर हमारा एक काउंटर आयन होता है जिसके अंदर हम कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग करेंगे इसके थ्रू, ठीक है, और उसको हम ड्रॉप वाइज जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। जो ऊपर हमने पॉलीसेकेराइड बनाया था उसको हम इसके अंदर जो है ऐड कर देंगे इस टाइप से, और इसके अंदर हमारा दूसरा जो है काउंटर आयन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। तो क्या कहता है, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज स्पीसीज पॉलीसेकेराइड अंडरगो आयनिक जिलेशन। हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो आयनिक जिलेशन में जाएंगे एंड प्रेसिपिटेट टू द स्फेरिकल पार्टिकल्स, ठीक। इसके अंदर अगर जो आपको समझना है कि आखिर हुआ क्या है, ठीक है, तो इसका आप डायग्राम देखिए, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें 2 टाइप के सोल्यूशन हमारे बनते हैं, ठीक है। पहला हमारा पॉलीसेकेराइड्स या तो वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो वीक एसिडिक मीडियम में डिजोल्व करेंगे उसको, इस टाइप से हम उसमें अपना उसके जो नेजोल होती है उसमें रख लेंगे, ठीक है। फिर एक हम सोल्यूशन बनाते हैं नीटर, वो उसे बोलते हैं काउंटर आयन सोल्यूशन, ठीक है। आप काउंटर आयन क्या होते हैं, कौन से एग्जाम्पल वो ऊपर आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप इसमें समझिए कि ये एक टाइप का काउंटर आयन यहाँ पे होता है, ठीक है। और उसमें पॉलीसेकेराइड जो हमारे आयन जिसको हम डिजोल्व किए थे पॉलीसेकेराइड को, उसको यहाँ से हम ड्रॉप वाइज इसमें जो है गिराते हैं, और जब यहाँ पे हम गिराएंगे और कॉन्टिन्यूस उसको स्टेरर के हिसाब से हिलाते रहेंगे, जब हिलाएंगे तो इसमें क्या होता है, पॉलीसेकेराइड का जो है जिलेशन होगा, ठीक है, आयनिक जिलेशन होगा, जिससे क्या वो एक स्पेरिकल पार्टिकल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। इन्हीं को वो क्या हम बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बीड्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को बाद में हम फिल्ट्रेट कर लेंगे, फिल्ट्रेट करने के बाद उसको वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर लेंगे, यही हमारा जो है इसमें फॉर्म हो जाएगा। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या होता है। हाँ, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्शंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज स्पीसीज पॉलीसेकेराइड अंडरगो आयनिक जिलेशन एंड प्रेसिपिटेटेड टू द स्फेरिकल पार्टिकल। में होता है ना कि जब पॉलीसेकेराइड अंदर डालेंगे तो उसमें आयनिक जिलेशन होगा, उससे प्रेसिपिटेट करके गोली गोली छोटी छोटी टाइप की जो पार्टिकल्स वो फॉर्म कर देगा। द बीड्स आर रिमूव्ड बाई फिल्ट्रेशन वॉश्ड एंड डिस्टिल्ड वाटर एंड ड्राई, ठीक है। उसको वॉश कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे
और इसको निकाल लेंगे। द काउंटर आयन, अभी आपने बताया ना कि काउंटर आयन क्या होता है, काउंटर आयन हम कैसे बनाते हैं, सोल्यूशन क्या होता है वो अब देखते हैं। द काउंटर आयन यूज्ड फॉर आयनिक्सिलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो काउंटर आयन सोल्यूशन बनाते हैं वो 2 टाइप का होता है। पहला हमारा होता है लो मॉलिक्यूलर वेट काउंटर आयन एंड सेकंड हमारा होता है हाई मॉलिक्यूलर वेट काउंटर आयन। तो हमारा लो वाला होता है, उसके कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे होता है कैल्शियम क्लोराइड हो गया, BaCl2 हो गया, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है, जिंक क्लोराइड हो गया, ठीक, कोबाल्ट क्लोराइड हो गया एंड पायरोफॉस्फेट हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूलर वेट के जो कंपाउंड्स हमारे होते हैं उनको यूज़ करते हैं। अब हाई मॉलिक्यूलर वेट काउंटर आयन के एग्जांपल देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑक्टाइल सल्फेट है, लॉरिल सल्फेट है, हेक्साडेसाइल सल्फेट होता है, सिटाइल स्टेराइल सल्फेट होता है। ये हमारे काउंटर आयन यूज़ होते हैं इसमें सिंपली। अब इसके जो अगले मेथड की बात करते हैं तो अगला मेथड हमारा आता है कोजर्वेशन फेज सेपरेशन। तो कोजर्वेशन फेज सेपरेशन जो हमारा होता है, ये हमारे जो BK ग्रीन साहब थे उनके द्वारा पेटेंट किया गया था, ठीक है। ये 3 स्टेप में इसका जो कॉन्टिन्यूस एजिटेशन के साथ में ये 3 स्टेप में अपना जो है कैरीड आउट होता है, ठीक है। तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप के अंदर हम 3 इमिसिबल केमिकल फेज को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब वो 3 इमिसिबल केमिकल फेजेस क्या होंगी, तो पहला हमारा होता है लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज, ठीक, इस फेज को फॉर्म कर लेंगे, कोर मटेरियल फेज को फॉर्म कर लेंगे एंड हमारी कोटिंग मटेरियल फेज को फॉर्म कर लेंगे। अब इन तीनों को बना के हम तैयार कर लेंगे तब इसके हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कोटिंग, कोर के ऊपर कोटिंग मटेरियल का डिपोजिशन होगा, ठीक। एंड हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड तो है रिजिडिजेशन ऑफ द कोटिंग। अब यह है सॉलिडिफाई हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। इसके 3 स्टेप हो गए। प्रोसेस की बात करी जाए तो डायरेक्टली क्या है, सबसे पहले हमारा ड्रॉपलेट्स है एंड होमोजेनस पॉलीमर सोल्यूशन हो गया। इसके अंदर हमारे पॉलीमर सोल्यूशन रहता है, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है लेकिन इस टाइप से पॉलीमर सोल्यूशन जो इसके अंदर भरा हुआ रहता है। इसके अंदर हम अपना कोर मटेरियल, इसको जो है हम कोर मटेरियल है इसको हम इसमें डालते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, फेज सेपरेशन होगा और जो क्वासरवेट ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो इसकी तरफ जो है फेज सेपरेशन इसकी तरफ आने लगेंगे, ऐसे इस टाइप से आने लगेंगे और आ करके यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर चीज़ चिपकने लगते हैं, इस टाइप से लेयर टाइप का फॉर्म करने लगते हैं, इस पर चिपक जाएंगे चारों तरफ से, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, इस पर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर देंगे और इस टाइप की पॉलीमरिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन इस पर कर देते हैं। सिंपली यही हमारा प्रोसेस होता है। नीचे बताया भी गया है कोर मटेरियल dispersion in solution of cell polymer, separation of conservate forms from solution, conservates form हो जाएंगे, coating of core material by micro droplets of conservates and coagulance of conservate to form continuous cell around the core particles, ठीक है, जो जैसा आपने ऊपर देख लिया है। अब हमारी आती है केमिकल टेक्निक। केमिकल टेक्निक में हमारा पहले जो हमारा आता सबसे पहले आता है, पहली टेक्निक आती है सॉल्वेंट इवापोरेशन। सॉल्वेंट इवोपरेशन से नाम से पता चल रहा है कि इसमें सॉल्वेंट जो हमारा होगा इवोपरेट होता होगा, ठीक है। जैसे नाम से को जनरली देखने जाएँ तो ऐसा ही हमको पता चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी एक्टिव ड्रग होती है उसको हम ऐड करते हैं किसी दूसरे सोल्यूशन में और वो सोल्यूशन क्या होगा, वो सोल्यूशन हमारा होता है पॉलीमर वोलाटाइल ऑर्गेनिक सोल्यूशन, ठीक है। जिसके अंदर हमारा पॉलीमर होगा एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। उसको हम ऐड करेंगे दोनों को एक्टिव ड्रग के, इसमें हम इसको दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे जो है ऐड करेंगे तो ये दोनों फॉर्म कर देंगे ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक फेस, ठीक है। ये फॉर्म करेंगे ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक फेस फॉर्म करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर तब हम ऐड करेंगे एक्वस फेस एडिशन ऑफ एक्वस फेस कंटेनिंग स्टेबलाइजर, जो कि हमारा स्टेबलाइजर को उसमें अपने अंदर रखे हुए होता है, ठीक है। तब वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, वहाँ पे इमल्सन का फॉर्मेशन होगा, ऑयल इन वाटर इमल्सन फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद उसका हम उस इमल्सन का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो सॉल्वेंट का ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया था ये इवोपरेट हो जाएगा, तो हम इसमें अंदर बचेगा क्या, पॉलीमर बचेगा, एक्टिव ड्रग बचेगी, ठीक है। तो जब जो पॉलीमर होता है वो एक्टिव ड्रग के ऊपर जो है कोट कर लेता है इस टाइप से, जिससे हमने बनाया इसी टाइप से जो है कोट कर लेगा। पार्टिकल फॉर्मेशन बाई पॉलीमर प्रेसिपिटेशन एंड रिमूव पॉलीमेरिक माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक, सिंपली वही निकल गया भैया कि जो हमने यहाँ पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो यूज़ किया था वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इवोपरेट हो जाएगा और पॉलीमर जो है उसके ऊपर एक्टिव ड्रग के ऊपर जो है कोटिंग कर देगा।
इसकी हमारी दूसरी टेक्निक आती है जो कि हमारी है केमिकल टेक्निक्स की सेकंड होती है, वो हमारा है पॉलीमराइजेशन टेक्निक। ये है पॉलीमराइजेशन टेक्निक। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर भी वही कहते हैं, एक ड्रग लेते हैं कोई, ठीक है, और एक दूसरा सोल्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर हमारे मोनोमर होगा और क्रॉस लिंकर होते हैं, क्रॉस लिंकर होते हैं, मोनोमर होते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं मोनोमर के क्या होते हैं, एक रैलामाइड होता है, एक मिथाइल एसाइलिक एसिड होता है, ठीक है, और जो क्रॉस लिंकर होते हैं वो होता है मिथाइलिन बिस एक्राइलामाइड, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे हम ड्रग के साथ में। जब ड्रग के साथ में मिक्स करेंगे तो ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन मिक्सचर, मिक्सचर बन जाएगा। उसको फिर उसके अंदर क्या करेंगे, एल्कोहलिक सोल्यूशन को उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इनिशिएशन ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, इनिशिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद विद इन 8 आवर ऑफ रिएक्शन टाइम, बहुत लंबा टाइम लगता है इसमें, 8 घंटे का समय लगता है। 8 घंटे के समय के बाद में क्या होता है, पॉलीमर प्रेसिपिटेशन होगा एंड इसमें लैटेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिकवरी ऑफ पॉलीमरिक माइक्रो पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, अगर जो हम जनरली देखने जाएँ, शुरुआत में भी आपने बात की थी, ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है इंटरफेसियल पॉलीमराइजेशन, नाम से पता चल रहा है इंटरफेसियल पॉलीमराइजेशन होगा, इंटरफेस पे होगा, ठीक है। 2 रिएक्टेंट्स होते हैं इन पॉलीकंडेंसेशन मीट एट एन इंटरफेस एंड रिएक्ट रैपिडली, इंटरफेस से मिलते हैं, रिएक्ट करेंगे रैपिडली और फॉर्म कर लेंगे कोटिंग को, ठीक है। इन सिटू पॉलीमराइजेशन क्या होता है, डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमर इज कैरीड आउट ऑन द पार्टिकल सर्फेस। हमारी पार्टिकल सर्फेस मोनोमर होगा, ठीक है, जैसे ये हमारा ड्रग पार्टिकल है, लेकिन जो मोनोमर्स हमारे होंगे, ठीक है, वो इसी के ऊपर आके ऐसे ऐसे जो है, ऐसे ऐसे जो करके है इसके ऊपर जो है फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये बताएगा पर्स के सरफेस के ऊपर डायरेक्टली पोलाराइजेशन रिएक्शन करते हैं। फिर तीसरा हमारा है मैट्रिक्स पॉलीमर, एक कोर मटेरियल इज इम्बेडेड इन ए पॉलीमेरिक मैट्रिक्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जो कोर मटेरियल होता है उसको इम्बेंड कर देते हैं पॉलीमेरिक मैट्रिक्स में, जो से हमारे जो है पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हमारे हो गया पॉलीमराइजेशन केमिकल का सेकंड, और ये लास्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कैप्सुलेटिंग टेक्निक्स की, ठीक है। तो वैसे तो माइक्रो कैप्सुलेट जो माइक्रो कैप्सूल्स होते हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे विटामिन हो गया, फंक्शनल जो फंक्शनल फूड होता है उसमें यूज़ किया जाते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर फील्ड में हम इसको यूज़ करते हैं एज ए कैटालिसिस भी, इसको हम कभी भी यूज़ करते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं एज ए कैटालाइज यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, वो उसको फॉर्म करके यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन की बात करते जाएँ तो प्रोलॉन्ग्ड रिलीज डोज फॉर्म बनाने में इसका यूज़ होता है। इंटेरिकोटेड ड्रग होती है, बिटर मास्क कर देते हैं इसमें, बिटर टेस्ट को, जैसे ड्रग होती है इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता उसको मास्क कर देते हैं, ठीक है। टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन को रिड्यूस करने में, डिलीवर ऑयल मेडिसिन एट साइट ऑफ एक्शन में, प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, इनकम्पेटेबल ड्रग्स को सेपरेशन में करते हैं एंड इम्प्रूव प्रॉपर्टीज़ को भी करने के लिए इसका हम इन कैप्सूल जो बनाते हैं फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो लास्ट के 2 और बचे हुए हैं, टू इन्हांस द ड्रग स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, एंड टू कन्वर्ट लिक्विड में सॉलिड, मतलब लिक्विड फॉर्म में कोई ड्रग है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक हो गई, ये हमारी 3 टाइप की होगी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल, फिजियोकेमिकल एंड केमिकल, ठीक है। उसके भी जितने भी पार्ट्स हैं हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।